तो हेलो मेरी सरकारी सेना। तो कैसे हो आप लोग। बहुत से कैंडिडेट जो एसएससी एमटीएस में 2024 के लिए क्वालिफाइड हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप डिपार्टमेंट वाइज उसका वर्क प्रोफाइल, सैलरी और प्रमोशंस के वीडियोस बनाइए। ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं सबसे पहला डिपार्टमेंट जो एसएससी का लाडला लाडला डिपार्टमेंट है उससे स्टार्ट करूं। तो आज हम एमटीएस इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले उसके वर्क प्रोफाइल की बात करते हैं। तो उसका वर्क प्रोफाइल जैसे अन्य एमटीएस का होता है वैसे ही होता है। तो बेसिकली एमटीएस को डेस्क वर्क ही दिया जाता है। ठीक है, डेस्क वर्क ही दिया जाता है अगर उसको थोड़ी बहुत टाइपिंग और कंप्यूटर की नॉलेज हो, या कभी ड्राफ्टिंग का काम। ठीक है, ड्राफ्टिंग का काम भी दे देंगे, ड्राफ्टिंग या मेल डिस्पैच का भी काम दे देंगे। बट बेसिकली वो डेस्क जॉब ही होता है। अगर आप थोड़े मतलब होशियार हो और सीनियर के साथ आपका व्यवहार अच्छा है, आपके टैलेंट को देखता है, तो मोस्टली डेस्क जॉब ही देता है। और कभी कभी तो टीए यानी टैक्स असिस्टेंट के एब्सेंस में, या अगर उसकी प्रमोशन हो जाती है और सीट वैकेंट रहती है तो आपको टीए का भी वर्क करना होता है। दूसरी बात हम करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एमटीएस के प्रमोशन की बात। ठीक है, प्रमोशन की बात। तो सबसे बड़ी क्वालिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एमटीएस जाने की यही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो एमटीएस का प्रमोशन है वो फास्ट होता है, जल्दी होता है। अगर आप 3 साल के बाद होने वाले डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको मतलब एक टाइपिंग टेस्ट देना होता है, और अगर आप उसमें सफल हुए तो आपको टीए की पोस्ट मिल सकती है। सोचिए, मात्र 3 साल में ही आपको टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट मिल जाएगी, जो एक सीजीएल की पोस्ट है, और उसका ग्रेड पे 2400 है। ठीक, उसके बाद 3-4 साल के बाद आपको फिर मौका मिलेगा सीनियर टीए बनने का, जिसमें 4 एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर आप उन एग्ज़ाम्स को क्रैक कर लेते हो तो आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट बन जाओगे, जिसकी ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे होती है, ग्रेड पे जीपी। और अगर आप सीनियर जीपी बन जाते हैं, सीनियर जीपी बन जाते हैं अगर, तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर आईटीआई इनकम टैक्स ऑफिसर आप करीब 5-6 साल में 6 साल मान के चलिए, 6 साल में आप इनकम टैक्स ऑफिसर भी बन सकते हैं। इसकी आशा है अगर आप सीनियर टीए जल्दी बन गए अपना डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्रैक करके। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी यही खूबी है कि इसके प्रमोशन बाकी सब डिपार्टमेंट के मुकाबले बहुत अच्छे होते हैं, फास्ट होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए जॉब में रह के भी, ताकि कम से कम आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम तो क्रैक कर ही लें, ताकि आप सीजीएल की पोस्ट हासिल कर सके बिना सीजीएल का एग्ज़ाम दिए हुए। अब बात आती है इनकम टैक्स में एमटीएस के क्वार्टर की। ठीक है,
क्वार्टर की, तो वो भी हमें करीब 1 साल के अंदर मिल जाएगी। उसकी एक पर्टिकुलर सरकारी वेबसाइट होती है, उस पर अप्लाई करना होता है और हमें आसानी से 6 महीने या 1 साल के अंदर वो क्वार्टर अलॉट हो जाता है। तो इसकी भी चिंता मत कीजिए कि सरकारी क्वार्टर मिलेगा या नहीं। और मोस्टली पोस्टिंग की बात करें तो इनकम टैक्स में पोस्टिंग एक सिटी में ही होती है। और आप तो जानते ही हैं कि एक सिटी की सैलरी 32 से 34 हज़ार स्टार्टिंग होती है। तो इसका एक ये भी फ़ायदा है कि अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला तो 99% आशा है कि आपकी पोस्टिंग एक सिटी में ही होगी। ठीक है, तो कुल मिला के ये बात है कि इनकम टैक्स का रौला तो है भाई, इनकम टैक्स का मतलब दबदबा तो है। तो और कहने में भी थोड़ा सा पावरफुल लगता है और एक्चुअल में भी ये डिपार्टमेंट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिपार्टमेंट्स में आता है। और मूवी वगैरह से इसकी और ज़्यादा हाइप बन गई है और इसे एसएससी का बेस्ट डिपार्टमेंट का भी टैग दिया जाता है। तो जिन लोगों का भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हुआ है एज ए एमटीएस और सीजीएल, वो प्लीज़ अपनी सफलता को एंजॉय करें और खूब अच्छे से पढ़े ताकि आपका प्रमोशन फास्ट हो। ठीक है, और आप और ज़्यादा ऊंचाई पर जल्दी ही पहुंच सके। ठीक है, तो अगली वीडियो किस डिपार्टमेंट पर आपको चाहिए वो प्लीज़ कमेंट करें। और भी कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आपको पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भी यूजफुल वीडियोस मैं बना सकूं और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके वीडियोस बनाने का। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है एक बार और कि मेरे 1K जल्दी से करा दे ताकि मैं क्लासेस भी स्टार्ट कर सकूं। क्लासेस मैं स्टार्ट करूंगा, पहले ये डिपार्टमेंट वाली सीरीज़ ख़त्म कर लूं ताकि बच्चों को क्लियरिटी आ जाए कि वो किस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, उसका इन्वायरमेंट और वर्क प्रोफाइल कैसा होगा। तो धन्यवाद, ये वीडियो इतने तक ही। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट में जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हो। तो लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि मस्त रहो, सरकारी भव। धन्यवाद।